नमस्कार। हैशटैग जिंदगी से पहचान में आप सभी का स्वागत है। हनुमान जयंती। आज हनुमान जयंती है, पूर्णिमा का दिन है। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी कौन हैं? उनकी क्या कहानियां हैं? मैंने सोचा हमने बचपन में बहुत उनकी कहानियाँ सुनी हैं, तो क्यों ना आजकल के बच्चों को भी उनकी कहानियाँ सुनाई जाए। तो हमने जो कहानियाँ सुनी हैं वो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। आज के हर बच्चे को हनुमान जी के बारे में पता होना चाहिए। तो हनुमान जी कौन है? श्री हनुमान, रामदूत हनुमान, अंजनी पुत्र हनुमान, केसरी नंदन हनुमान, सूर्य शिष्य हनुमान, संकट मोचन हनुमान, सभी संकटों को दूर करने वाले हनुमान हैं। श्री रामदूतम शरणम। हनुमान जी एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति हैं जिनका रोज सिमरन करने से आपके अंदर एक शक्ति का संचार होता है। आपकी कोई भी संकट आए, अगर आप दिन प्रतिदिन रोज कुछ समय के लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, तो हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियों में आपके अंदर इतनी शक्ति का संचार हो जाता है कि आपको आने वाले संकट का आभास और उसका उपाय, मार्ग अपने आप ही मिलने लग जाता है। तो हनुमान चालीसा, महावीर हनुमान जी का सिमरन करके देखिए, तभी आपको पता लगेगा। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं और माँ अंजनी तथा केसरी नंदन वायुपुत्र हनुमान। चलिए आज इनकी एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ये कहानी मैंने भी बचपन में अपनी दादी नानी से, मम्मी से, पापा से अलग अलग स्वरूप में सुनी है। मेरा भी तरीका थोड़ा अलग ही होगा जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। ये कहानी सूर्य भगवान, सूर्य देवता और हनुमान जी की है। तो चलिए एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। सूर्य देव की कहानी और हनुमान जी। ये बहुत ही पौराणिक कथा है, पुरानी है कहानी कि एक बार हनुमान जी आंगन में खेल रहे थे, तो अचानक उन्हें सुबह सुबह उन्हें भूख लगी। तो उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ खाना चाहिए। उसी समय सूर्य देव निकल रहे थे, उनका उदय हो रहा था। तो सूर्य देव को देखकर उनके मन में ये इच्छा हुई कि कितना सुंदर फल है, कितना अच्छा लाल सा फल है कि इसको मैं खा लूं तो मेरी क्षुधा शांत हो जाएगी। और उन्होंने उस फल को खाने के लिए सूर्य देव की तरफ चलना शुरू कर दिया और पवन की वेग की तरह तेज उड़ते उड़ते वो सूर्य देव तक सूर्य लोक में पहुंच गए। और जैसे ही वो अपना मुंह बढ़ाकर खोलने, सूर्य देव को मुंह में निगलने के लिए खोलने लगे, तो सूर्य देव घबरा गए। उन्होंने कहा, ये कैसा बालक है, ये पूरा इतना मुंह खोलकर मुझे अंदर ही ना निकल जाए। तो सूर्य देव आगे आगे और हनुमान जी उनके पीछे पीछे कि भाई मैं तो ये फल ज़रूर खाऊंगा। और सूर्य देव समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। और दूर से देवराज इंद्र देख रहे थे। उन्होंने देखा ये बालक क्या कर रहा है, सूर्य देव को खाने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने एक जोर सा प्रहार हनुमान जी पर किया और हनुमान जी सचेत होकर नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े।
अब वायु पुत्र हनुमान है, तो वायु देव को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र को किसने सचेत किया? पर वो बाद में उन्होंने सोचा इस बारे में सोचेंगे, पहले तो पुत्र को देखूं। और वो अपने पुत्र को लेकर, हनुमान जी को लेकर एक गुफा में चले गए और क्रोध में उन्होंने सारी वायु को अपने बंद कर दिया। अब पृथ्वी पे वायु चलना ही बंद हो गया और वो अपने पुत्र की पूरी देखभाल करने लगे। इधर पृथ्वी पर, देवलोक पर सभी परेशान हो गए कि अब हवा तो बिल्कुल ही नहीं चल रही और सांस भी किसी के लिए लेना दुर्लभ है। तो सभी देवता परेशान हो गए। तभी उन्हें पता लगा कि जो हनुमान जी हैं वो शिव के, रुद्र के 11वें अवतार हैं। वो कोई साधारण बालक नहीं है जो सूर्य देव को निगलने के लिए इतना ऊपर तक आए थे। तो सभी देवता उस गुफा में आए और माफ़ी मांगने लगे। तभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी ने और सभी देवताओं ने अपनी पूर्ण शक्तियों को में से कुछ कुछ शक्तियाँ संपूर्ण रूप से देते हुए हनुमान जी में संचारित की। अपनी और शक्तियाँ हनुमान जी को दी और वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो गए। और तब वायु चलने के लिए पवन जी से भी प्रार्थना करने लगे कि अब पृथ्वी पे वायु का वेग साधारण कीजिए ताकि सभी अपना सामान्य जीवन जी सके। और फिर हनुमान जी ने सूर्य देव जी से क्या कहा, सूर्य देव जी को अपना गुरु बनाने के लिए क्या प्रार्थना की और सूर्य देव जी ने क्या जवाब दिया, ये हम अगले भाग में जानेंगे। ये भी एक कथा है, ये भी एक कहानी है जो दूसरी कहानी है। आज हमने एक कहानी सुनी, तो अगले भाग में हम दूसरी कहानी सुनेंगे। तो बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। हम तो रोज़ बैठ जाते थे शाम को अपनी, कभी नानी को पकड़ के, कभी दादी को, कभी पापा से ही सुनते थे। तो आज के बच्चों को भी ये कहानियाँ सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान जयंती की आप सभी को एक बार फिर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। #जिंदगी से पहचान में आप सभी का स्वागत रहा। थैंक यू।